श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शारिका कवचम त्रैलोक्य मोहन शारिका कवचम। श्री भैरव उवाच ओम अधुना शृणु देवेशी शारिका कवचम परम। त्रैलोक्य मोहनम नाम मूलमंत्रमयं परम। अस्य श्रवणमात्रेण सर्वयज्ञ फलं लभेत। सर्वापत्तारणं दिव्यं सर्वसिद्धिप्रदं कलौ। सर्वस्वं मे रहस्यं मे परमं परमाद्भुतं। धारणादस्य देवेशी विष्णुना स जलोद्भवः। दानवेन्द्रो हतः शीघ्रम् अंधकारो यथेन्दुना। मयापि त्रिपुराध्यक्षो दानवो जिष्णुना बलः। जम्भो वृत्रासुरो देवी प्रभावादस्य वर्मणः। कवचस्यास्य देवेशी ऋषिर्भैरव ईरितः। त्रिष्टुप्छन्दो देवता च त्रैलोक्य मोहिनीश्वरी। शारिका शर्म बीजं च मां शक्तिः कीलकं गजः। त्रैलोक्य मोह विद्यार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। कवच। ओम ह्रीं शारिकायै नमः। ओम मे दुर्गा शिरः पायाद एकाक्षर विभूषणा। ओम ह्रीं चंडी ललाटं मे जगद उल्लास रूपिणी। ओम ह्रीं श्रीं त्रयक्षरा पातु भ्रुवो मे भगमालिनी। ओम ह्रीं श्रीं हूं च नेत्रे अव्यात् सर्वमंगल मंगला। ओम ह्रीं श्रीं हूं फ्रां अव्यान् मे श्रुति शंकर वल्लभा। ओम ह्रीं श्रीं हूं फ्रां आं पातु नासां नारायणेश्वरी। ओम ह्रीं श्रीं हूं फ्रां आं शां मे पातु वक्त्रं सरस्वती। आं इं ईं रदान् पातु मातृका शेखरेश्वरी। उं रीं रीं लृं लृं ऐं पायाद ओष्ठौ भवप्रिया। ओम अह गलं पातु नीलकंठासनेश्वरी। कं खं गं घं अंगं मे पातु स्कंधौ स्कंद समर्चिता। चं छं जं झं अंजं मे पायाद वक्षो वां प्रियाम्बिका। टं ठं डं ढं नं मे पायात् पार्श्वौ पर्वत नंदिनी। तं थं दं धं नं मे पातु कुक्षिं कुलाकुलेश्वरी। पं फं बं भं मं मे पातु नाभिं नारद सेविता। यं रं लं वं गुदं पातु गुह्यकेश्वर पूजिता। गुह्यकेश्वर पूजिता। शं शं सं हं कटिं पातु देवी कात्यायनी तथा। लं छः लं छं उरु सदा पातु सर्वसारस्वतप्रदा। ओम शां जानू शिवा पातु। ओम आं जंघे अवताद उमा। ओम फ्रां पादौ सदा पातु राजमातंगिनी मम। ओम हूं पादादिमूर्धान्तं वपुर्मे पातु कुब्जिका। ओम श्रीं मूर्धादिपादान्तं वपुर्मे पातु शारदा। ओम ह्रीं सप्ताक्षरी पातु शारिका सकलं वपुः। पूर्वे मां पातु ब्रह्माणि वहनो मे वैष्णवी सदा। दक्षिणे अवतु मां चंडी नैऋते मे अपराजिता। पश्चिमे अवतु कौमारी वायव्ये शाम्भवी च मां। वाराही चोत्तरे पायाद ईशाने नारसिंहिका। प्रभाते मां उमा पातु मध्ये कामावताच्च मां। चारवंगी मां दिनान्ते अव्यान्निषादौ टङ्कधारिणी।
निशीथे अव्याद उग्रतारा निशान्ते पार्वती च मां सर्वत्र यक्षिणी पातु शिवा मां पातु सर्वदा असितांगः क्षितेः पातु रुरुर्मां पातु पाथसः चंडो मां पातु मरुतः क्रोधो अव्यान् मां हुताशनात् उन्मत्तः सोमतः पातु कपाली सूर्यतो अवतु भीषणो यज्ञ विघ्नात् तु संहारः शून्यमण्डलात् रणे मां कालिका पातु द्यूते त्रिपुरसुन्दरी दुर्गावतु विवादे वा श्रीचक्रं सर्वदावतु सर्वत्र सर्वदा देवी पातु मां शारिका परा धनं पुत्रं सुतान् दारान् गृहं यद्यत्तु मामकं तत्तन्मम शिवः पातु वामदेवोचिदीश्वरः तत्तन्मम शिवः पातु वामदेवोचिदीश्वरः फलश्रुतिः इत्येतत् कवचं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं त्रैलोक्यमोहनं नाम शारिकाया रहस्यकम् विना मुना न सिद्धिः स्यात् कवचेन्द्रेण पार्वती कोटिलक्ष्य प्रजप्तस्य मन्त्रस्यास्य महेश्वरी तस्मात् पठेत् शिवे वर्म तस्मात् पठेत् शिवे वर्म मनुगर्भ मनुक्षणं सर्वोत्पात प्रशमनं बल बुद्धि प्रवर्धनं परमानंददं लोके परम ऐश्वर्य कारणं यः पठेत् पाठयेद्वापि शृणोति श्रावयेदपि स एव भैरवाध्यक्षस्त्रैलोक्य विजयी विभुः रवौ भूर्जे लिखेद वर्म स्वयंभू कुसुम स्रजा कुसुमेनाष्टगंधेन स्तन्येन्निजरेतसा धारयन्मूर्धनि वा बाहौ प्राप्नुयात् परमां गतिम् धन कामी लभेद वित्तं पुत्र कामी लभेद प्रजां रणे रिपुन्नरो हत्वा कल्याणी गृहमाविशेत् धृत्वा वक्षसि देवेशी वाग्मित्वं जायते क्षणात् वन्ध्या च काकवन्ध्या च मृतवत्सा लभेत सुतान् मार्काण्डेयायुषो देवी साक्षाद् वैश्रवणोपमान् किं किं न लभते मर्त्यः पठन् कवचम् उत्तमम् यः पठेद् अर्धरात्रे तु शमशाने मुक्तकुन्तलः पीत्वा सीधुं स देवेशी देवी दर्शनम् आप्नुयात् स्तम्भयेद् भास्करं वायुं मोहयेत् त्रिजगद्ध्रुवं बहु किं कथ्यतां तस्य कवचस्यास्य धारणात् पठनात् स भवेद् भैरवोपमः इतीदं कवचं देवी त्रैलोक्यवश्यकारणं त्रैलोक्यमोहनं नाम गोपनीयं सुरेश्वरी यस्य कस्य न दातव्यं विना शिष्येन पार्वती दीक्षिताय कुलीनाय दत्त्वा मोक्षम् अवाप्नुयात् विना दानं न गृह्णीयान् न दद्याद् दक्षिणां विना दत्त्वा गृहीत्वाप्युभयोः सिद्धि हानिर्भवेद्ध्रुवम् अन्यथा यस्तु गृह्णीयाद् दद्याद् वा कवचेश्वरम् पुत्रान् दारान् सुतांश्चैव योगिन्यो भक्षयन्ति तम् अज्ञात्वा कवचं देवी पूजयेत् श्रीशिलां शिवे स भवेत् शिवः सत्यं सर्वोपद्रव संकुलः धृत्वा यः कवचं देवी पूजयेत् श्रीशिलां शिवे स एव परमां सिद्धिं लभते नात्र संशयः इतीदं कवचं देवी सारं सर्वस्वम् उत्तमं
रहस्यं शारिकारत्नं गोपनीयं स्वयोनिवत् इति श्रीरुद्रियामले तंत्रे शारिका कवचम समाप्तम। अब इस कवच से संबंधित कुछ अन्य आवश्यक जानकारी, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यह श्री शारिका देवी का कवच रुद्रयामल तंत्र, मुझे लगता है रुद्रयामल तंत्र होना चाहिए, रुद्रयामल तंत्र में है, रुद्रयामल तंत्र में मिलता है। यहाँ यह कवच पूरे के पूरे 44 श्लोक में दिया गया है। प्रारंभ के कुछ श्लोक पूर्व भाग के हैं। यहाँ श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 6 तक पूर्व भाग है। इसमें श्लोक संख्या 5 और 6 में इस कवच से संबंधित विनियोग की जानकारी दी गई है। श्लोक संख्या 5 में देखें, कवचस्यास्य देवेशी ऋषिर्भैरव ईरितः। इस कवच के ऋषि भैरव हैं, ऐसा कहा गया है। ईरितः मतलब कहा गया है कि ऋषि भैरव हैं। त्रिष्टुप छंदो देवता, त्रिष्टुप छंद है और देवी त्रैलोक्य मोहिनी देवी है, शारिका देवी है। श्लोक संख्या 6, शारिका शर्म बीजम च माँ शक्ति ही कीलकम गजः। शारिका शर्म बीज है, माँ शक्ति है, कीलक में गजह है और त्रैलोक्य मोह विद्यार्थ है, त्रैलोक्य के मोहन के लिए और विद्या आदि की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। तो कुल 6 श्लोक पूर्व भाग में है जिसमें विनियोग आदि की जानकारी है। किसी भी कवच का पाठ आदि करने के पहले उस देवी देवता का पूजन आदि कर लें, ध्यान कर लें, पूजा कर लें, न्यास कर लें। यहाँ कवच का जो मुख्य भाग है श्लोक संख्या 7 से प्रारंभ होता है। ओम में दुर्गा शिरः पायाद एकाक्षर विभूषणा, यहाँ से प्रारंभ होकर के श्लोक संख्या 26 तक तत्तन्मम शिवः पातु वामदेवोचिदीश्वरः। श्लोक संख्या 26 तक इस कवच का मुख्य भाग है, मुख्य कवच है। तो अगर आप एक बार के पूजा में इस कवच का 3, 7, 11, 21, 51 पाठ करना चाहते हैं तो प्रारंभ में एक बार ध्यान पूजा के बाद श्लोक संख्या 7 से लेकर श्लोक संख्या 26 तक की ही बार बार आवृत्ति करेंगे। फल श्रुति अंत में एक बार पढ़ लेते हैं। फल श्रुति में बहुत सी आवश्यक जानकारी दी गई होती है। फल श्रुति में देखते हैं श्लोक संख्या 27, त्रैलोक्य मोहनम नाम शारिकाया रहस्यकम। इस कवच का नाम त्रैलोक्य मोहन कवच कहा गया है। शारिका देवी का यह कवच त्रैलोक्य मोहन शारिका कवच के नाम से विख्यात है। विना अमुना न सिद्धि स्यात् कवचेंद्रेण पार्वती। इस कवच के पाठ के बिना किसी प्रकार की सिद्धि नहीं होती है। कवचेंद्रेण, कवचों में यह इंद्र के समान है। कवचेंद्रेण पार्वती, भैरव पार्वती माता से कह रहे हैं। श्लोक संख्या 28, कोटि लक्ष्य प्रजप्तस्य मंत्रस्यास्य महेश्वरी। कोटि कोटि लाखों जप में भी इस कवच के बिना सिद्धि नहीं मिलती है। श्लोक संख्या 29, सर्वोत्पात प्रशमनम बल बुद्धि प्रवर्धनम। इस कवच के पाठ से हर प्रकार का उत्पात आदि का शमन होता है, बल बुद्धि आदि की वृद्धि होती है। परमानंददम लोके परम ऐश्वर्य कारणम, यह परम आनंद देने वाला है, परम ऐश्वर्य का कारण है, परम ऐश्वर्य देने वाला है। श्लोक संख्या 31, स एव भैरवाध्यक्षस त्रैलोक्य विजयी विभु। ऐसा साधक भैरव का अध्यक्ष होता है, भैरव का अधिपति होता है। रव भूर्जे लिखेद वर्म स्वयंभू कुसुम सृजा। रव, रविवार के दिन भूर्ज पत्र पर इसको लिखना चाहिए। श्लोक संख्या 32, कुसुमेनाष्ट गंधेन। कुसुमेना अष्टगंधेन लगता है, अष्टगंध के लिए। और निज रेतसा, यह गुप्त चीज़ें हैं, तो इन सभी चीज़ों से भी कवच को लिखा जाता है। धारेन मूर्धनि वा बाहो प्राप्नुयात परमाम गतिम। इसे मूर्धनि में या बाह पर, दाहिने बाह पर, हाथ पर बांधने से
परम गति की प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 33। धन कामी लभेद वित्तम पुत्र कामी लभेद प्रजा। धन कामी, धन की कामना करने वाले को वित्त यानी धन प्राप्त होता है। पुत्र कामी, पुत्र की कामना करने वाले को प्रजा आदि मिलता है, बहुत सारे प्रजा का वह प्रजापति होता है, पुत्र भी मिलता है। श्लोक संख्या 34 में कहा गया है वंध्या च काकवंध्या च मृत वत्सा लभेद सुतान। जो वंध्या स्त्री होती है जिसके पुत्र आदि नहीं होते हैं, काकवंध्या जिसके पुत्र आदि होते ही मर जाते हैं, इस तरह की सभी स्त्रियों को सुत का लाभ मिलता है। लभेद सुतान, पुत्र की प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 35 किम किम न लभते मर्त्य पठन कवचम उत्तमम। इस उत्तम कवच के पाठ से क्या क्या नहीं मिलता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यह पठेद अर्धरात्रे तु शमशाने मुक्त कुंतलः। पठेद अर्धरात्रे, आधी रात को शमशान आदि में पाठ करने को कहा गया है। तो इस तरह की क्रियाओं से बहुत दूर रहना चाहिए। एक ही कवच आदि के पाठ का बहुत सारा विधि विधान होता है, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पीत्वा शीधुम स देवेशी, शीधुम के स्थान पर सीधुम लगता है। सीधुम ड्रिंकिंग लिक्विड को बोलते हैं। तो इस तरह से सीधुम आदि को पी करके पूजा पाठ करने से देवी के दर्शन होते हैं। श्लोक संख्या 37। अस्तंभयेत भास्करम वायु मोहयेत त्रिजगत ध्रुवम। वह भास्कर का भी स्तंभन कर सकता है, सूर्य का स्तंभन कर सकता है, वायु का स्तंभन कर सकता है, तीनों लोगों को मोहित कर सकता है। मोहयेत, मोहित कर सकता है। बहु किम कथ्यताम तस्य, अधिक क्या कहा जाए। पठनात् श्रवणाद्वापि स भवेद भैरवोपमः। पठन श्रवण आदि से वह भैरव के समान हो जाता है। भैरवोपमः, भैरव उपमः, उपमा उसके समान हो जाता है, भैरव के समान। श्लोक संख्या 39। त्रैलोक्य मोहनम नाम गोपनीयम सुरेश्वरी। यहाँ फिर कहा जा रहा है कि यह त्रैलोक्य मोहन नाम का कवच है, बहुत ही गोपनीय है। सुरेश्वरी, भैरव सुरेश्वरी माता पार्वती से कह रहे हैं। यस्य कस्य न दातव्यम विना शिष्येन पार्वती। अपने शिष्य आदि के अलावा इधर उधर हर जगह नहीं बताना चाहिए, नहीं देना चाहिए। दीक्षिताय कुलीनाय दत्वा मोक्षम अवाप्नुयात्। जो दीक्षित साधक है, दीक्षित शिष्य है, कुलीन है, जो अच्छे विचार अच्छे संस्कार का है, तो ऐसे साधक को, शिष्य को देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विना दानम न गृह नियान न दद्याद दक्षिणाम विना। बिना दक्षिणा आदि के लेन देन के गुरु को यह नहीं देना चाहिए। यानी गुरु से जब आप लेते हैं तो गुरु को कुछ दक्षिणा आदि अवश्य ही देना चाहिए। यहाँ स्पष्ट रूप से इन श्लोकों का यही अर्थ है। विना दानम न गृह नियान न दद्या दक्षिणा विना, यानी बिना दान आदि के इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए और बिना दक्षिणा लिए हुए गुरु को भी नहीं देना चाहिए। दत्वा गृहीत्वा प्युभयो सिद्धि हानिर्भवे ध्रुवम। ऐसा नहीं करने पर सिद्धि आदि की हानि होती है। और श्लोक संख्या 42। पुत्रान दारान सुतांश्चैव योगिन्यो भक्षयन्ति तम। पुत्र दार आदि, जो पुत्र हैं, भाई बंधु हैं, परिवार के अन्य लोग हैं, तो ऐसा नहीं करने पर योगिनी जो है पुत्र परिवार के लोगों का भक्षण कर लेती है। श्लोक संख्या 42। अज्ञातवा कवचम देवी पूजये श्री शिलाम शिवे। इस कवच को जाने बिना पूजा पाठ करने से वैसा ही है जैसे कि केवल पत्थर का पूजन आदि कर रहे हैं। बिना चैतन्य किए पत्थर को पूजने से जैसे कोई फल नहीं मिलता है। स भवेच छिवहा सत्यम सर्वोपद्रव संकुलः। श्लोक संख्या 44। इतीदम कवचम देवी सारम सर्वस्वम उत्तमम। इस तरह से इस कवच का पूरा सार यहाँ कहा गया है। रहस्यम शारिका रत्नम गोपनीयम स्वयोनिवत। और यह शारिका देवी का कवच है, सारे रहस्य को इसमें रखा गया है, सभी रहस्य हैं यहाँ पर, तो इसे स्वयोनि के समान इसे गोपनीय रखने को कहा गया है। और इस तरह से यह कवच
पूरे के पूरे 44 श्लोक में समाप्त हो जाता है। प्रारंभ में कुछ पूर्व पीठिका का भाग है, अंत में फलश्रुति का भाग है। एक बार के ध्यान पूजा आदि करने के बाद कवच के मुख्य भाग की ही बार बार आवृत्ति की जाती है। कवच के बिना कोई भी मंत्र जप, किसी भी प्रकार की साधना नहीं करनी चाहिए और कोई भी गुप्त क्रिया जो होती है बिना जाने बुझे गुरु के परामर्श या जानकारी के बिना नहीं करनी चाहिए। कवच का गलत कार्य के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। इसकी 2 वीडियो बनाई गई है, एक में केवल कवच का भाग रखा गया है। अगर एक से अधिक बार सुनने की इच्छा हो तो उस वीडियो का श्रवण कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास किया गया है ताकि जो इच्छुक साधक हैं उन्हें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।